काशी में राम मंदिर पुनर्निर्माण की नींव सीएम योगी ने किया शिलान्यास। वाराणसी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को काशी पहुंचे, जहां उन्होंने खोजुआ क्षेत्र में श्री राम मंदिर के पुनर्निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने श्रद्धालुओं और संतों की उपस्थिति में मंदिर के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम अपनी समृद्ध विरासत को अपनी आंखों से देख रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि 22 जनवरी 2024 का दिन ऐतिहासिक था, जब 500 वर्षों के संघर्ष और संतों के संकल्प के बाद रामलला को उनके भव्य मंदिर में विराजमान होते देखा गया। उन्होंने इस मंदिर के निर्माण का पूरा श्रेय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस और पूज्य संतों को देते हुए कहा कि उनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन के कारण ही ये मंदिर साकार हो सका। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सनातन धर्म की विशेषताओं पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग ये मानते थे कि हिंदू समाज में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर भेदभाव है, उनका ये भ्रम महाकुंभ के आयोजन में टूट गया। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में 66 करोड़ श्रद्धालु एकत्र हुए थे, जिसमें सभी ने बिना किसी भेदभाव के स्नान किया और सनातन धर्म की सच्ची पहचान को मजबूत किया। उन्होंने कहा कि यह आयोजन दुनिया के लिए एक चमत्कार था। 45 दिनों तक चलने वाले इस भव्य और दिव्य आयोजन ने यह साबित किया कि भारत की सांस्कृतिक विरासत अटूट और अद्वितीय है। हर हाल में राम मंदिर के माध्यम से राष्ट्र मंदिर के निर्माण को भव्य स्वरूप देना है और अंततः प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से सारा कार्य हो रहा है। काशीवासी, मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं कि आपने एक ऐसा देश को प्रतिनिधि दिया है जो न केवल आपके पूर्वजों के संकल्प की पूर्ति कर रहा है, बल्कि राष्ट्र मंदिर को भी वही भव्य स्वरूप देने का काम कर रहे हैं। और ये भव्य स्वरूप देने का ही परिणाम है कि आपने इस बार के महाकुंभ प्रयागराज को देखा होगा। मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में महाकुंभ का आयोजन कितना भव्य था, कितना दिव्य था। पूरी दुनिया 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु एक स्थान पर आ गए। 45 दिनों के इस आयोजन में सहभागी बने। दुनिया किम कर्तव्य विमूढ़ थी, आश्चर्य कर रही थी, अभिभूत थी, अविस्मरणीय, अकल्पनीय दृश्य उसके सामने था। जो लोग हमसे कहते थे हिंदू समाज में भेदभाव है, उनकी आंखें खुली की खुली रह गई कि एक ही संगम में कोई जाति नहीं, कोई मत नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, महिला पुरुष का भेद नहीं। यही तो सनातन धर्म की सही पहचान है। महाकुंभ ने पहचान फिर से दे दी। मंदिर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए स्वामी वेदांती महाराज ने बताया कि काशी के भेलुपुर क्षेत्र में स्थित ये श्री राम मंदिर पहली बार वर्ष 1398 में निर्मित किया गया था, लेकिन बाद में मुगल शासक औरंगजेब ने इसे ध्वस्त कर दिया। इसके बाद सन 1700 में संत सियाराम दास ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। अब 325 वर्षों के बाद एक बार फिर इस मंदिर का पुनर्निर्माण कार्य शुरू किया गया है, जो 2026 तक पूरा होने की संभावना है। स्वामी वेदांती महाराज ने मंदिर की विस्तृत योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 4 मंजिला इस भव्य संरचना में संत महंतों के निवास, अतिथि गृह, छात्रावास और अध्ययन कक्षों का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा मंदिर परिसर में संत सेवा, गौ सेवा, वेद और शास्त्रों के छात्रों के अध्ययन के लिए निःशुल्क व्यवस्था की जाएगी। मंदिर में एक शोध प्रकल्प भी संचालित किया जाएगा, जिसमें यज्ञ, वेद और भारतीय शास्त्रों का गहन अध्ययन और शोध किया जाएगा। यह प्रकल्प सनातन धर्म में मूल सिद्धांतों को आगे बढ़ाने और नई पीढ़ी को इसकी शिक्षा देने के उद्देश्य से शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मंदिर के पुनर्निर्माण को भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को संरक्षित करने के लिए एक दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि यह मंदिर सनातन धर्म की आस्था का प्रतीक बनेगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा। यहाँ पहले भी रहती थी शिवरात्रि महोत्सव तक, पर कुंभ का वह स्वरूप हम लोग नहीं रख पाते थे, नहीं रह पाते थे वहां पर इस बार संपूर्ण विश्व हमारे तीर्थराज प्रयाग की ओर देख रहा था कि किस प्रकार से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के संकल्प बल से इतना अद्भुत और अद्वितीय
महाकुंभ जो हुआ है, जो ना भूतो ना भविष्यति, लेकिन इन्हीं के कर कमलों से शायद ठाकुर जी की इच्छा थी। मैंने पिछली रामानंदाचार्य जी की जयंती पर उनके पावन श्री चरणों में निवेदन किया था कि आपके कर कमलों से ही हम चाहते हैं कि उद्घाटन, ये शिलान्यास पूजन हो, और वे पधारे हैं और उद्घाटन भी इन्हीं के माध्यम से हो, ऐसी मैं पावन मन से उनके श्री चरणों में निवेदन करता हूं। तो उनकी मंगलमयी कृपा सनातन धर्म के लिए दिव्य दृष्टि संपूर्ण विश्व में विस्तृत करने के लिए, भारतीय संस्कृति रत्न मंजूषा के संरक्षण और विचक्षण के लिए सदैव निरंतर कार्य करती रहे। प्रथम बार जगतगुरु विष्णु स्वामी संप्रदायाचार्य बनने के बाद में आदरणीय श्री संतोषाचार्य जी महाराज का पदार्पण हुआ है। हम चाहते हैं कि आप सभी लोग उच्च स्वर से करतल ध्वनि करते हुए उनका इस आश्रम पधारने के लिए अभिनंदन और स्वागत करें।